हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वायर के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 837 एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने अब क्वेश्चंस लिया है भैया वेव्स के चैप्टर से। ठीक है, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड्स में ग्रेविटेशन चैप्टर देख रहे थे। जेईई मेन का एग्जाम आपका सामने, अलग अलग चैप्टर के मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, चीट कोड्स बता रहा हूँ, जेईई मेन को टैकल करने के आपको मैं सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा वेव्स के चैप्टर से और उससे आप समझोगे किस तरीके से आपको जो है जेईई मेन को जो है टैकल करना है। एपिसोड नंबर 837 है ये एपिसोड, जो है आपके प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट हो चुके हैं। पास्ट के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप जाकर के सारे एपिसोड्स को देख सकते हो। ठीक है, आप देखो, ये सारे एपिसोड्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, जेईई मेन 2024 के लिए आपको जो है तैयार करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, वेयर t इज इन सेकंड एंड x इज इन मीटर, द स्पीड ऑफ द वेव इज, द स्पीड ऑफ द वेव इज। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस लैम्डा में आता है, ठीक है, और टाइम होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं ना हम इसको, स्पीड को। वेव स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन में से, तो ये होता है ओमेगा टी और ये होता है, क्या होता है, kx। तो ओमेगा इज 100 और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज 100। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी हो कितना आ गया, 100 बाई 2 पाई, और ये जो है हमारा kx है। ठीक है, मतलब कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। सो 2 पाई बाई लैम्डा इज 20। सो यहां से लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 10। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को पुट कर लो यहाँ पे, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लैम्डा आएगा पाई बाई 10 और फ्रीक्वेंसी आएगा 100 बाई 2 पाई। तो पाई से पाई कटेगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 10 बाई 2 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। कब आया था? AIEEE 2004 में। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे, उसके पहले का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप सोचो, जब आप पैदा हो गए, आप नन्ना मुन्ना राही थे, तब एक और क्वेश्चन आया AIEEE 2008 में। ठीक है, जो आपने पैंट में रखते थे, तो ये क्वेश्चन आया। अभी भी तो नहीं रखते ना, अरे कोई रखता है तो बताओ रे कमेंट करके। अरे मत बताओ, रहने दो, किसको क्या पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जब आप पैंट में रखते थे तो यहाँ पे दिया वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस, इफ द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, अल्फा बीटा आपको यहाँ पर क्या है चाहिए। तो आपको पता है ये क्या है के, ये क्या है ओमेगा। तो के जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जो कि अल्फा के बराबर है। समझ गए ना? और हमारा बीटा जो है वो क्या है, ओमेगा के बराबर। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड या फिर 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी, कुछ भी आप कह लो। यहाँ पे हमने 2 पाई फ्रीक्वेंसी कर लिया था, है ना। 2 पाई बाई टाइम लिखो चाहे 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिखो, एक ही बात है। सो अब आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ दिया हुआ है आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा कितना आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा कितना दिया हुआ है, 0.08 0.08, दिस इज अल्फा। और यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड्स। सो 2 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा तो आ गया पाई के बराबर, बीटा तो आ गया पाई के बराबर, 2 से 2 आपका कट गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 200 पाई डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 200 बाई 8 कितना होता है भैया, 200 बाई 8 कितना होता है, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 25।
25 पाई, सो 25 पाई और पाई, ये हमारे पास में आंसर है 25 पाई और पाई। तो हमारे पास में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बीटा की वैल्यू पाई और अल्फा की वैल्यू 25 पाई। अब आप देखो, जब आप पैदा नहीं हुए थे ये आपका क्वेश्चन आया, जब आप नन्ना मुन्ना राही थे, पैंट में रखते थे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आया। अब आप सोचो, अब आप क्लास मान लो स्कूल में थे, ठीक है, मतलब आज से 10 साल पहले, तब ये क्वेश्चन आया। ध्यान से देखना क्या दिया है। वेव दिया है, व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। भाई मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी तो आप पहले डिफरेंशिएट करके निकाल लो। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 10/पाई, साइन की जगह कॉस आएगा, अंदर पूरा जो भी टर्म रहेगा चेन रूल से हमारा 2π/t बाहर निकलेगा, तो 2π/t हमारा बाहर निकलेगा, बाकी जो भी टर्म है वो कॉस में रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही रहने वाली है। समझ गए आप बात को। तो ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में कितना, आप खाली इतना देख लो, ठीक है, ये हमारे पास में कितना है, तो ये पाई से पाई कटेगा, ये मेरा हो जाएगा 20/t। दिस इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब देखो वेव वेलोसिटी कितना है, वही लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या लिखूंगा, 1 टाइम पीरियड, तो λ/t हो जाएगा, है ना। सो λ/t, क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेवलेंथ के लिए वेव वेलोसिटी, मतलब कि ये इज ट्वाइस द पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब ट्वाइस द दिस 20/t। क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रहा है, यस और नो, यस और नो। कुछ यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हमारा आया 10/पाई, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा 10/पाई कॉस, ये पूरा टर्म एज इट इज आएगा, और फिर चेन रूल से अंदर जाऊंगा तो 2π/t का हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 20/t। सो दिस इज 20/t मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। और हमारे पास में जो पूछा है कि वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो ये मेरा क्या है, वेव वेलोसिटी λ/t। कोई गलती नहीं किया हूं मैं, सारे कैलकुलेशंस सही हैं। तो यहां से t से t मेरा कट जाएगा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द फकिंग करेक्ट आंसर। तो जब आप स्कूल में थे तभी सवाल आया था, ठीक है, सिंपल है। हमारे पास में जैसे आप स्पीड निकालते हो ना, dx dt, वही चीज, इसको डिफरेंशिएट किया तो 10/पाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस, पूरा चीज रहेगा, और फिर चेन रूल से 2π/t बाहर आएगा, और अंदर का जो कॉस पूरा है उसको हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा वो आ गया, और उसको डबल किया हमने, λ/t से इक्वेट किया, t से t कटा, हमारा लैम्डा आ गया 40, सिंपल एज दैट। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप पैदा नहीं हुए थे, जब आप नन्ना मुन्ना राही थे, पैंट में रखते थे, जब आप स्कूल में थे, पटाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और जब आपने फाइनली पटा लिया और वो छोड़ के चली गई, 2023 आपका एग्जाम है सामने, फैमिली का प्रेशर है, डरे हुए हो, और आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि भैया द ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, घंटा फर्क नहीं पड़ता वो छोड़ के गई हो, हमको तो पता है भाई, बचपन से कर रहे ये चीज। क्या होता है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा कितना है भैया, 2π/λ की वैल्यू 8 है, 2π/λ इज इक्वल्स टू 8, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π/8, मतलब कि π/4 ऑफ फ्रीक्वेंसी 2πf, ओमेगा इज 2πf विच इज इक्वल्स टू 4 ओमेगा t। इससे कंपेयर करो, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 4/2π, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 2/π। तब आप मल्टीप्लाई करो ना यार, π/4 को 2/π से पाई काटो, 2/4 इज हाफ, हाफ इज 0.5, 0.5 इज फकिंग आंसर, 0.5 इज ऑप्शन ए। ये होता है तैयारी का महत्व। अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, आप कितना भी टेंशन में हो, एग्जाम का कितना भी स्ट्रेस हो, अगर आपके देखे देखे क्वेश्चंस आए, आप उड़ा लोगे। जेईई मेन 2023 में आया हुआ सवाल है, इसीलिए मैं कहता हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस को ध्यान से करो, पुराने आए हुए क्वेश्चंस को ध्यान से करो। जेईई मेन में सेम सवाल आएंगे, कहाँ से नया सवाल पूछेगा, हर साल थोड़ी ना न्यूटन आपके लिए नई थ्योरी बना रहा है, वही किताब है, वही HC वर्मा है, वही बुक्स है, वही कोचिंग है, वही मॉड्यूल्स है, वही NCERT है, तो सेम सवाल आ रहे हैं ओवर द ईयर्स।
20-20 साल पहले जो सवाल आ चुके हैं वो दोबारा से आते हैं, और उसमें भी आपका जो है कट ऑफ क्लियर नहीं होता, एग्जाम क्रैक नहीं होता, रो रहे होते हो आप लोग, एनआईटीज में सिलेक्शन नहीं होता। थू है आप पे। आपको फॉलो करना है AR स्क्वाड का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज। पिछले 10-12-20 साल के जितने क्वेश्चन है सब मैं करा रहा हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। और जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसमें भी आपको एनरोल करना है। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखोगे, जुगाड़ सीखोगे, कैसे ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम के अंदर में आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, कैसे मार्क्स बढ़ाने, कैसे मैंने बढ़ाया, कैसे मैंने NIT त्रिची सिक्योर किया, वो सारी चीजें आप जो है सीखोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर से आप लोग एनरोल करना, अगर आपको जेईई में 2024 के अंदर में अच्छा रिजल्ट करना है तो, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।